नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ पारिजात। रेडियो बॉलीवुड में खबर अलग सी लेकिन एक सच्चाई को जाहिर करती हुई खबर सोशल मीडिया की खबर है जो वायरल हो रही है। हमने सोचा कि हम आपके सामने उस खबर को जैसे का तैसा पेश कर दें। बाकी आपके ऊपर है, आप उसे कितना सच माने, कितना सही माने और आपकी आंखें कितनी ज़्यादा उसको सुनकर खुल जाएं। याद है आपको रविंद्र जैन की? रामानंद सागर के धारावाहिक रामायण के गीतकार और संगीतकार थे रविंद्र जैन। रामायण से पहले इन्होंने 36 फिल्मों में संगीत दिया। 80% फिल्में इनकी सफल रहीं। संगीत तो लगभग सभी फिल्मों का सफल रहा। रामायण के बाद इन्हें केवल एक बड़ी फिल्म राज कपूर के बैनर की मिली थी जिसका नाम था हिना। इसे डायरेक्टर राज कपूर के निधन के बाद इनके पुत्र रणधीर कपूर निर्देशित करने वाले थे, जबकि रामायण से पहले भी वो राज कपूर के फिल्म राम तेरी गंगा मैली के लिए भी संगीत दे चुके थे। दूसरा कोई भी बड़े बैनर की फिल्म उनको नहीं मिली। इस तरह बी आर चोपड़ा जी के बेहद प्रसिद्ध धारावाहिक महाभारत के संगीतकार राजकमल का भी हाल रहा। फिल्म जगत में उनको अघोषित रूप से बहिष्कृत कर दिया गया। इसके दूसरी तरफ देखें, गुलशन कुमार की हत्या का आरोपी नदीम इंग्लैंड में बैठकर भी बॉलीवुड से कमाई करता रहा। महेश भट्ट के बेटे राहुल भट्ट से जब डेविड हेडली के विषय में जांच अधिकारियों ने पूछताछ की तो महेश भट्ट ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पत्र लिखा, ऐसा बताया जाता है। इसके बाद ये भी बताया जाता है कि जांच एजेंसियों ने राहुल भट्ट से पूछताछ बंद कर दी। 26/11 आरएसएस की साजिश, ये एक पुस्तक का विमोचन हुआ था। इस विमोचन में महेश भट्ट मुख्य रूप से प्रमुख अतिथि की भूमिका में बैठे हुए थे। जावेद अख्तर ने 1970 से 1982 तक यानी 12 साल में सलीम के साथ मिलकर 24 बॉलीवुड फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखी थी। ज़्यादातर फिल्में इनकी अंडरवर्ल्ड पर अपराध आधारित कहानियों पर आधारित थी। इस अवधि के दौरान बॉम्बे में 5 खूंखार अपराधी हुआ करते थे, एक के बाद एक। हाजी मस्तान, यूसुफ पटेल, करीम लाला, वरदराजन मुदलियार और दाऊद इब्राहिम। इनमें से 4 दूसरे धर्म के थे। पुलिस रिकॉर्ड से पता चलता है कि मुंबई में 80% अपराधी दूसरे धर्म से थे। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसी दौरान बॉम्बे में जावेद अख्तर और सलीम की जोड़ी काम करती रही ज़बरदस्त तरीके से। सलीम जावेद की जोड़ी ने लगभग 24 फिल्मों की कहानियाँ लिखी। उनकी स्क्रिप्ट के खलनायक कभी भी दूसरे धर्म के नहीं होते थे। ये जावेद अख्तर को लोकप्रिय फिल्मों के शक्तिशाली माध्यम से जनता की सोच को प्रभावित करने के लिए उनका अचूक पूर्वाग्रह, उनके भीतर जो अचूक पूर्वाग्रह था वो दिखता था। जावेद अख्तर द्वारा लिखी गई फिल्म दीवार से जुड़ी कहानी सबको पता है, बहुत जानी पहचानी है। इस फिल्म का नायक एक हिंदू है, एक नास्तिक है जो हिंदू धर्म से इतनी घृणा करता है कि मंदिर की सीढ़ियों पर पैर भी नहीं रखता, वो भगवान के प्रसाद को छूता भी नहीं है। लेकिन वही नास्तिक हिंदू नायक एक दूसरे धर्म की धार्मिक प्रतीक को देखकर अंधविश्वासी होकर उसका समर्थन करता हुआ दिखाई देता है। उसकी भौं पर बिल्ला है, एक 786 नंबर का, जिस पर वो बहुत गहरा विश्वास करता है। यही बिल्ला उसकी जान बचाता है जब उसे एक गोली लगती है। 1983 से 2006 तक जावेद अख्तर ने 14 और फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखी, लेकिन उन 14 फिल्मों में भी एक भी दूसरे धर्म के किरदार को उन्होंने निगेटिव नहीं दिखाया। यानी 1970 से 2006 तक, कितने 36 साल तक 38 फिल्मों में जावेद अख्तर के किस्सों में एक भी दूसरे धर्म का किरदार खलनायक के तौर पर आपको नज़र नहीं आया। ध्यान रहे, उनमें से लगभग 60% फिल्में शुद्ध रूप से अपराध की कहानियों पर आधारित थीं। उन दिनों मुंबई में दूसरे धर्म के गुंडे, तस्कर, हत्यारे, आतंकवादी इतना ज़्यादा कहर ढा रहे थे कि दुनिया जानती थी। अखबारों की रोज़ सुर्खियाँ उनसे ही भरी रहती थी, जिस बारे में पूरा देश जानता था। लेकिन जावेद अख्तर की लिखी हर कहानी का खलनायक हमेशा हिंदू हुआ करता था। क्या ज़बरदस्त पूर्वाग्रह है ये, और ये किस साजिश की ओर इशारा करता है सारा देश जानता है। डीएनए में सुधीर चौधरी ने जी न्यूज़ के प्रोग्राम में इस बात का बड़ा लंबा चौड़ा खुलासा किया था, अगर आपको याद हो। चलता हूँ, लेता हूँ आपसे अनुमति।
और जाते जाते हमेशा की तरह कहूँगा, पानी बचाइए, सबको सिखाइए, पेड़ लगाइए, सबको सिखाइए। जय राम जी की।